एक कदम आपको अपनी जिंदगी में अपनी कामयाबी तक पहुंचा सकता है। एक छोटा कदम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। कान से दोबारा मेरे को मेरे कान तक पहुंचना चाहिए, बोलो। एक छोटा कदम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। एक छोटा कदम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। यह बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो डाल लेगा वो रोज थोड़े थोड़े कदम चलेगा। चींटी कितने छोटे कदम चलती है रे, ये पक्षी कितने छोटे कदम चलते हैं, लेकिन 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया से रवाना होकर भारत तक पहुंच जाते हैं। एक छोटा पंख, एक छोटा कदम आपको मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी और जैगवार तक पहुंचा सकता है। आपका एक छोटा कदम रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम तक पहुंचा सकता है। आपका एक छोटा कदम लाखों लोगों का नेटवर्क बना सकता है। आपका एक छोटा कदम, बड़ा नहीं, बड़ा नहीं। भारत की औरतें देखा होगा आपने कई बार, एक साथ लगती है, जब लगती है सफाई के लगती है ना, एक साथ भूत बन के लगती है, फिर 15 दिन तक पहचान में और नहीं आती तो कौन थी और कौन हो गई। एक छोटा कदम उठा, रोज एक अलमारी साफ कर, रोज एक कोना साफ कर। तुम मिशन पे निकलती है, एक साथ दिवाली की धनतेरस के दिन, उससे पहले एक कोना साफ कर रोज। देखो, बड़े बदलाव से डर लगता है। जब बड़ा बदलाव करते हैं ना तो डर लगता है। काइजेन कह रहा है बड़े बदलाव से डर लगता है, तो सबसे पहले तो डर को निकाल दो। क्योंकि एक अमेरिका के ऐसे आदमी ने धरती को बहुत बड़ा संदेश दिया था। जब अमेरिका सबसे बड़े मायूसी के दौर से गुजर रहा था, वो कह रहा था अगर अमेरिका को वापस पुनर्जीवित होना है तो सिर्फ एक ही डर बचा है, डर का डर। सिर्फ डर का डर हटा दो, उस दिन बाद अमेरिका खड़ा हो जाएगा। एक सेंटेंस ने अमेरिका को विश्व गुरु बना दिया। एक सेंटेंस ने, सिर्फ डर का डर निकाल दो, आप आगे बढ़ोगे। बदलाव से बड़ा डर लगता है। बोर्ड एग्जाम में डर और क्लास टेस्ट में निडर। आपने देखा होगा, आपके बच्चे अगर बोर्ड के एग्जाम है ना तो पूरे साल पूरी दुनिया, अच्छा अब की बार बोर्ड है, अब की बार बोर्ड है, अब की बार बोर्ड में है तू, अब की बार बोर्ड में। और तो कोई भूकंप आ गया क्या? भूकंप आ गया क्या? जो क्लास टेस्ट होता है ना वैसा ही बोर्ड का एग्जाम होता है। लेकिन बच्चा क्लास टेस्ट के लिए क्लास टेस्ट ही तो है। अरे क्लास टेस्ट में बोर्ड के एग्जाम में फर्क नहीं है, तेरे माथे में फर्क है। तूने माथे में बसा लिया कि बड़ा बदलाव बोर्ड। ऐसे आपको लगता है ST से यार, मर्सिडीज, बाप रे। आपकी जिंदगी में आप इस एग्जाम्पल से समझ जाओगे। 1 फीट का फंटा होता है, 1 फीट का फंटा। इस पे आप चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो? चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो? दौड़ भी सकते हो कि नहीं दौड़ सकते? 1 फीट के फंटे पे भारत के 130 करोड़ लोग चल सकते हैं, कोई माइका लाल उनको रोक नहीं सकता। लेकिन इसी फंटे को 100वीं मंजिल के ऊपर 2 बिल्डिंगों के बीच में रख दिया जाए, फंटा वही, चलने वाला भी वही, सिर्फ इसकी जगह बदल गई। अब चल के बता, 100 में से 99 गिरेंगे। पता है क्यों? बड़े बदलाव से डर लगता है। हम कह रहे हैं तू TC बन सकता है, तो मां कसम खा के कह रहा हूं तू डायमंड भी बन सकता है। लेकिन फंटे से डर लगता है, ऊंचाई रखने से, ऊंचाई से डर लगता है। जिस फंटे पे दौड़ सकते हैं बच्चे, उसको ऊंचाई पे रखते डर लगता है। अरे फंटा तो वही है, जमीन पे रहता है तो तू इधर उधर जाता ही नहीं है। लेकिन ऊंचाई के बाद तेरे दिमाग से आवाज आती है, तू मरेगा, तू गिरेगा, तू रह नहीं सकता इस पे। बड़े बदलाव से डर लगता है। छोटे छोटे सजेशन बिजनेस को कई गुना कर देते हैं। जब टोयोटा तबाही पे थी ना, तो टोयोटा के चीफ ओनर ने एक मैसेज दिया सारे कर्मचारियों को, हमें छोटे छोटे सुझाव दो, ये कंपनी कैसे बड़ी बनेगी। हमें छोटे छोटे सुझाव दो, कंपनी कैसे बनेगी। आलू चालू नातू चोतू मंगलू फंगलू सबसे पूछा और सबने अपनी पर्चियां दी। टोयोटा के इतिहास में दर्ज है, वो जो छोटी छोटी पर्चियां आई थी उसने टोयोटा को ऑटोमोबाइल की दुनिया में बापू बना दिया। छोटे छोटे सजेशन काम करते हैं, छोटे छोटे सजेशन काम करते हैं।
और रोज 1 मिनट एक्सरसाइज। आप में से कितने लोग हैं जो शरीर को सही रखना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो रोज उसके लिए वर्क करते हैं? 80% हाथ नीचे हो गए। चाहते सब हैं, करते कम हैं। करने का तरीका बताऊं? कई तो 20 साल से सोच रहे हैं मैं एक्सरसाइज करूंगा, सही है भाभी जी? कई 40 साल से सोच रहे हैं मैं एक्सरसाइज करूंगा। कई 90 साल से सोच रहे हैं मैं अब की बार तो करके दिखाऊंगा। तेरा तो जमाना गया। मैं फार्मूला बताऊं, जापानी टेक्नोलॉजी। रोज 1 मिनट कसरत कर ले, रोज 1 मिनट कसरत कर ले। अरे भैया रोज। लेकिन भारत का आदमी छोटे कदम उठाने से ईगो हर्ट होती है। मैं और 1 मिनट कसरत एक दिन में करूंगा 30 घंटे, उसी दिन बना के छोड़ूंगा। जो लोग पहली बार जिम जाते हैं ना, कई बार तो वो आखिरी बार जाते हैं उस दिन, क्योंकि सारा उसी दिन उठा के आ जाते हैं। 1 मिनट कर सकते हो आप एक्सरसाइज? अगर आप जिंदगी में 1 मिनट, फिर अगले वीक 2 मिनट, उससे अगले वीक 3 मिनट, उससे अगले वीक 4 मिनट, उससे अगले वीक 5 मिनट भी करो तो आप जीवन में हमेशा निरोगी रहोगे। आपका शरीर कभी खराब नहीं होगा। लेकिन भारत का आदमी सोचता है एक साथ फोड़ूंगा साला, एक साथ कम करके दिखाऊंगा, 30 किलो नीचे लेके आऊंगा एक साथ। कई पीढ़ियां निकल गई ये कहते कहते। 1 मिनट एक्सरसाइज कर ले रोज। काइजिन कहती है 1 मिनट। काइजिन की टेक्निक ने प्रयोग किया। 2 कॉलोनियों में गए जापान में, और दोनों कॉलोनी को अलग अलग मैसेज दिया। पहली कॉलोनी को बोला बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमें एक छोटा सा स्टिकर यहाँ लगा लेने दो आपके घर पे, जिस पे ये लिखा होगा यातायात के नियमों का पालन करिए, आपकी जान कीमती है। इतना सा स्टिकर क्या आप चिपका लेने देंगे? हाँ चिपका दो। उस कॉलोनी ने चिपकाने के लिए कह दिया। दूसरी कॉलोनी में जाके उन्होंने वापस दूसरी कॉलोनी में जाके बोला हमें एक 6x6 का बोर्ड लगाना है आपकी इन कॉलोनी में, जिस पे लिखना है यातायात के नियमों का पालन करो, बहुत दुर्घटनाएं होती है। उन्होंने मना कर दिया, नहीं इतने बड़े बोर्ड हमारी कॉलोनी में नहीं लगने देंगे। वो वापस उस कॉलोनी में आए 3 महीने बाद जहां स्टिकर लगाया था, और उनसे पूछा 6 महीने पहले हमने आपके स्टिकर लगाए थे और दुर्घटनाओं में 20% कमी आई है भैया, क्या हम आपकी कॉलोनी में बड़े बोर्ड लगा सकते हैं? हाँ जरूर लगाओ, जरूर लगाओ। अरे मेरे जीवन में उजाला आ गया ये लाइन पढ़ते टाइम। जो स्टिकर के लिए राजी हो गया वो बोर्ड के लिए राजी हो सकता है, जो स्टिकर के लिए राजी नहीं होगा वो बोर्ड के लिए कभी राजी नहीं होगा। छोटे कदमों के लिए जो राजी नहीं होगा वो बड़े कदम नहीं उठा पाएगा। काइजिन कह रहा है, काइजिन कह रहा है छोटे छोटे कदम उठाओ। सारी सुविधाएं दे दी, तीसरे मंजिल के आदमी को सारी सुविधाएं दे दी जापानियों ने प्रयोग करके। एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेडमिल दे दी, मशीनें लगा दी, ऑफिस में ही उस मंजिल पे फुल सुविधाएं दे दी, लो करो एक्सरसाइज। और 11वीं मंजिल के लोगों को पता है क्या बोला? साहब आपको सिर्फ एक काम करना है, जस्ट 12वीं मंजिल पे आपको रोज एक बार सीढ़ियों से चढ़ के उतर के आना है। 2 बातें बोल दी है मैंने बंसी जी। पहली, तीसरी मंजिल वाले को बोला ये सारी सुविधाएं ले लो, लाखों करोड़ों की मशीन ले लो, आपकी इस मंजिल पे एक्सरसाइज करो और जीवन में स्वस्थ हो जाओ। और 11वीं मंजिल वाले को बोला कुछ नहीं है हमारे पास आपको देने के लिए, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है 12वीं मंजिल पे पैदल जाओ और एक बार वापस जाके आ जाओ। 1 साल बाद जब दोनों का डिसीजन लिया, ये तीसरी मंजिल वाले निकम्मे थे, नकारा थे। इनमें से एक भी आदमी ने एक्सरसाइज नहीं की जिसको सारी सुविधाएं मिली थी, और उन्होंने सिर्फ बेचारों ने सीढ़ी चढ़ना चालू किया। रोज सीढ़ी चढ़ के आया 12वीं मंजिल पे। उन सब लोगों का ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उनका ट्राइग्लिसराइड, उनका HDL, उनका LDL, ये सब 1 साल बाद चेक किए। इनसे 100 गुना बेहतर स्वास्थ्य वो पा चुके थे। सुविधाओं से संपन्नता नहीं मिलती रे, छोटे छोटे कदमों से संपन्नता मिलती है।
छोटे छोटे प्लान से संपन्नता मिलती है, छोटे छोटे कॉन्टेस्ट से तूफान मचता है, छोटी छोटी घटनाओं से कामयाबियां मिलती है। वो जो काम घर का समेटती है महिलाएं, रोज छोटा छोटा एक काम कर लो। जो एक साथ 100 कपड़े धोती है, तू रोज एक कपड़ा धो ले, रोज एक। अच्छा, रोज एक कपड़ा धोना कैसे लगता है? ये धुल गया। लेकिन जो ढेर लगा के हम जो धोबीघाट बनाते हैं ना, ये भारतीय टेक्नोलॉजी है, जापानी टेक्नोलॉजी है। रोज एक, रोज एक। एक बार बोलना। अगर जिंदगी में लक्ष्य तक पहुंचना हो, कल आपको महेंद्र जी ने बताया होगा ड्रीम्स और गोल्स कैसे प्राप्त करते हैं, उन बातों के साथ ये मिला देना, रोज एक काम, रोज छोटे छोटे एक कदम।